नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग समानुपात, अनुपात और समानुपात को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कुछ नया है, इससे भी क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अनिल तथा महेश के भागों में 4:3 का अनुपात है। यदि अनिल का महेश के भाग से 200 रुपये अधिक हो तो महेश का भाग, ठीक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें समझ लो, शॉर्टकट मेथड। जैसे मान लो दो लोगों का भाग दिया हो, ठीक है, दो लोगों का भाग मान लो A अनुपात B के अनुपात में दिया हो, ठीक, तथा दोनों के भागों में अंतर, ठीक, दोनों के भागों में अंतर यानी जो है हमारा मान लो दोनों के भागों में अंतर मान लो x, ठीक, इसको कहेंगे अधिक या कम, ठीक, इसको मान लो ये अधिक या कम रहेगा, इसको हमने मान लिया x, मान लो कि x ही रख दो, ठीक है, अंतर मान लो x हो। तो जैसे हमसे पूछता है, जैसे हमसे पूछ लिया कि a का भाग क्या होगा, ठीक, महज a का भाग क्या होगा या b का भाग क्या होगा। तो जैसे हमसे पूछता है a का भाग क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे a अपॉन a माइनस बी और इंटू अंतर, ठीक है, x, जो अंतर दिया रहेगा अधिक या कम में, ठीक है, जो अंतर दिया रहेगा अधिक या कम में, ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे b का पूछता है तो ये हमारा हो जाएगा b अपॉन a माइनस बी इंटू, यानी कि इसके अनुपात में अंतर, ठीक, इसके अनुपात में अंतर और अधिक या कम, ठीक, अधिक या कम यानी कि जो उनमें जो है अधिक या कम दिया रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है क्या 200 रुपये अधिक, ठीक, ये हमारा क्या है यहाँ पे x है। तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब चलो जैसे दिया है अनिल तथा महेश के भागों का अनुपात, अनिल का भाग कितना दिया हुआ है 4 और महेश का भाग कितना दिया हुआ है 3, ठीक, कितना है। यदि अनिल का महेश के भाग से 200 रुपये अधिक है, यानी कि x बराबर हमने दिया है कितना 200 रुपये 200, ठीक, तो महेश का भाग यानी हमसे क्या पूछ रहा है, महेश का कितना भाग होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b मान लो, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है b वाला, तो इसका मतलब b अपॉन a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा x। ये फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, किसके लिए, महेश के भाग को निकालने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 4 माइनस 3 और इंटू क्या हो जाएगा 200, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, मीन्स जो महेश का भाग था वो क्या हो जाएगा 600, ठीक है, महेश का भाग क्या था 600। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये मेथड है, शॉर्ट ट्रिक मेथड। थोड़ा कॉन्सेप्ट से अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। जैसे देखो कैसे, जैसे मान लो अनिल तथा महेश के भाग, ये अनिल का भाग है और ये महेश का भाग है, ठीक है, कितना दिया है 4:3 के अनुपात में, हमने मान लिया इसको 4x और इसको मान लिया 3x, ठीक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अनिल का महेश के भाग से, यदि अनिल का महेश के भाग से यानी कि जो महेश का भाग है, महेश के भाग से 200 क्या है अधिक है, तो महेश का भाग निकालो। खेल खत्म हो गया, तुलना कर लो, ये आ गया ना। हाँ देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 200, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200, ठीक। ये तो कॉन्सेप्ट वाला है। तो हमें क्या पूछ रहा है, महेश का भाग, और महेश का भाग कितना था 3x, ठीक, कितना था 3x, यही तो था, यानी कि 3 इंटू 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, ठीक है। कैसे किया, इसमें कह रहा है ये हमने क्या किया, इसको x के फॉर्म में ले लिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है जो अनिल का भाग है, यानी कि जो अनिल का भाग है वो महेश के भाग से 200 अधिक था, ठीक। ये हमने इक्वेशन बना लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 600। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का ये भी है। दो संख्याओं का अनुपात यानी कि a अनुपात b कितना दिया है 3:7 तथा उनका अंतर हमने माना x माना था, अभी बताया था, अंतर कितना दिया हुआ है 208, ठीक है, 128। तो उनमें से छोटी संख्या क्या हमें पूछ रहा है हमसे, छोटी संख्या, ठीक, छोटी संख्या यानी जिसका अनुपात छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। तो छोटा जिसका अनुपात क्या है 3 का अनुपात a का अनुपात क्या है छोटा है, तो इसका मतलब छोटी संख्या कौन होगी a होगी, यानी कि पहली वाली क्या होगी छोटी संख्या। तो देखो मैंने फार्मूला बताया था क्या चीज़,
यानी कि हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो a अपॉन a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा अंतर, यही तो बताया था। ठीक, यानी कि ये हमारा हो जाएगा a, यानी कि 3 अपॉन a माइनस बी या b माइनस a, ठीक है। तो 7 माइनस 3 इंटू एक्स यानी कि 128, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 128, तो ये हो जाएगा 4×3=12, 4×2=8, ये हो जाएगा 96, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 96, जो छोटी संख्या होगी वो 96 होगी। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका अंतर 96 है, तो संख्याओं का योग निकालो। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है और उनका अंतर क्या है 96 है, तो संख्याओं का योग निकालो। तो देख लो क्या है, एक संख्या मान लो a है, दूसरी संख्या क्या है b है, ठीक है। ये है हमारा 5, ये क्या दिया है 7, उनका अंतर कितना दिया हुआ x, x बराबर क्या है कितना दिया हुआ हमारा 96, इसको मान लो स्मॉल a और इसको मान लो स्मॉल b। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग, हमसे क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग, यानी कि पहले हमें पहली संख्या निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद यहाँ पे रख के निकालना पड़ेगा दोनों संख्याओं का योग। तो देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या a अपॉन a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा संख्याओं का अंतर यानी कि x, अभी मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना दिया हुआ 5, अंतर क्या हो गया 7 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 2 इंटू 96, ये कितना हो जाएगा 48, ये हमारा हो जाएगा 240, ठीक है। यानी कि जो पहली संख्या आई, पहली संख्या हमारी है 240, ठीक। दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 96 जोड़ दो दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या कर दो 96 जोड़ दो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो दोनों का योग पूछ रहा है हमसे। तो चलो दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं लॉग मेथड से। दूसरी संख्या हो जाएगी b अपॉन a माइनस बी या b माइनस a इंटू एक्स, ठीक। यानी कि 7/2 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 7 माइनस 5 2 इंटू क्या 96, यानी कि ये हो जाएगा 48, यानी कि 48 गुणे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 8 सते 56, 8 सते 56, 7 चौक 28 और 5 37, 336, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 336, पहली संख्या हमारी आई 240 और दूसरी संख्या आई 336, दोनों को जोड़ दो, ये हमारा हो जाएगा 6, 4 3 7, 5 3 2 5, यानी कि 576, दोनों संख्याओं का योग जो आएगा 576 आएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक और मेथड देख लो कैसे। दो संख्याएं हैं a अनुपाते b, इसको मान लो 5x, इसको मान लो 7x, ठीक है। दोनों का अंतर यानी कि 7x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90x, ठीक है। यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो x की और जोड़ दो, यानी कि 5 इंटू 48 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 48, योग पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा 576, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक कारखाने में स्थित तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 2:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 60 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। क्या है स्त्री तथा पुरुष यानी कि फीमेल इस टू क्या है मेल, दोनों का अनुपात कितना दिया है 2:5, ठीक। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 60 कम है, यानी कि दोनों का अंतर जो है वो 60 है, दोनों का अंतर क्या है 60 है, ठीक। यानी कि जो पुरुष है वो स्त्रियों से 60 अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने कर्मचारी ये हमसे पूछ रहा है। इसको वही मेथड, इसको मान लो x, इसको भी मान लो x, ठीक। ये स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से यानी कि 5x से 60 क्या है कम है, 5x से 60 क्या है
कम है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, बस सॉल्व कर लो इसको, हो गया ये। तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 60, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे 2x में और 5x में वैल्यू रख के जोड़ देंगे, कुल कर्मचारी आ जाएंगे, यानी कि 2x प्लस 5x कुल कर्मचारी हो जाएंगे हमारे, यानी कि 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएंगे 140। तो इसका मतलब कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 140, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने मेथड बताया है शुरू में, उस मेथड से भी क्या करते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग निकाल के अलग अलग जोड़ भी सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, 36 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात 9:2 हो जाए, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब जैसे देखो, इसमें कह रहा है 36 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात 9:2 हो जाए। चलो इसका आंसर देखें कौन कौन दे पाता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। इसको देखो मेथड देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो देखो कैसे करना है हमें। जैसे कह देता है कि कोई मतलब कि कोई एलिमेंट है या कोई धातु है या कोई भी चीज़ है या कोई वस्तु दी हुई हो, ठीक है, उसके साथ उस वस्तु के साथ क्या है, कितना दूसरी वस्तु को मिलाया जाए, ठीक है, कितनी दूसरी वस्तु को क्या किया जोड़ा जाए ताकि प्राप्त जो भी वस्तु होगी, जो मिश्र होगा मतलब मिश्रित होगा, वो तांबे तथा जिंक के अनुपात का 9:2 हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट मेथड क्या है, तो किसका पूछ रहा है, हमें तांबे का पूछ रहा है, तांबे तथा जिंक का अनुपात 9:2 हो जाए। यहाँ पे दिया क्या है, तांबा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, तांबा दिया है। इसका मतलब जो है दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, तांबा का दिया है, ठीक है, दोनों का जो अंतर है, ठीक, क्या है, तांबा है। तो इसका मतलब जो हमारा किसके बारे में पूछ रहा है, तांबे के बारे में दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात क्या है, क्या पिघलाया जाए, जिंक पिघलाया जाए, क्या पिघलाया जाए, जिंक पिघलाया जाए। और जिंक का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2, जिंक का अनुपात क्या दिया है, 2। तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप को, जिंक का अनुपात बटे किसका होगा, तांबे का अनुपात। तांबे का अनुपात कितना है, 9 और इंटू जितना क्या है 36 दिया है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या है हो जाएगा 9 चौक 36, 4 दूने 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 kg, ठीक है, 8 kg। समझ आ गया, इसका आंसर क्या होगा हमारा 8 kg हो जाएगा। जैसे देखो इसको क्वेश्चन को देखो लो, फिर से समझ लो, कंफ्यूज ना होना, ठीक। जैसे मान लो दो वस्तुएं दी हुई हो, P तथा Q के अनुपात में दिया हुआ हो, देखो P तथा Q के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक, कंफ्यूज ना होना, P तथा Q के अनुपात में दिया हुआ है। यदि मान लो जिसमें से A का भाग, जैसे मान लो इन दोनों में से एक का भाग दिया हो, इन दोनों में से एक का भाग दिया हो तथा दूसरे का जब पूछ रहा हो तो हमें क्या लगाना, मान लो जैसे P का भाग दिया हो, जैसे मान लो P का भाग हमें दिया है x, P का भाग हमें x दिया है और हमसे, ठीक, P का भाग जो है x दिया है और हमसे मान लो क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, ठीक। तो फार्मूला जो हमारा लग जाएगा वो क्या लगेगा, दोनों का अनुपात, यानी कि जो है Q का अनुपात अपॉन P का अनुपात इंटू क्या है P का भाग, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा P का भाग, ये फार्मूला लगेगा, ठीक। जैसे हमें दो वस्तुएं दिया हुआ हो, दोनों का अनुपात P अनुपात Q में दिया हुआ हो और इसमें से एक का अनुपात दिया हो, एक का भाग जो है दिया हो और दूसरे का भाग पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखेंगे
और जिस दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे वाले का अनुपात नीचे रखेंगे जिसका नहीं पूछ रहा है, ठीक, और जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका नहीं पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, और जिसका भाग दिया उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वही हमने किया है। हमसे पूछ रहा है कि कितनी जिंक कितना जिंक पिघलाया, या इसका मतलब हमसे जिंक का पूछ रहा था। 2 जिंक का अनुपात बटे क्या है 9, जिसका अनुपात जिसका हमसे नहीं पूछा, यानी पी का अनुपात, और इनटू कितना दिया 36। वही हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया था 8 kg, ठीक, 8 kg आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात दुकान में 8:3:2 है। यदि उस दुकान में 144 पेंसिलें हैं तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसको देखो, 2 संख्या क्या है, पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 8:3:2 है। यदि उस दुकान में 144 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो, इस टाइप के भी क्या है सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो देखो, एक तो इसको डायरेक्ट करने का मेथड क्या है, जैसे मान लो कि दोनों का है पेंसिल, उसके बाद क्या दिया हुआ है कलम यानी कि पेन, और उसके बाद क्या है अभ्यास पुस्तिका मतलब मान लो कॉपी, ठीक है। चलो, अब देखो अभ्यास पुस्तिका या रफ कॉपी जो भी मान लो, तो पेंसिल का अनुपात कितना दिया हुआ है 8, इसको 8x मान लेते हैं। कलम का अनुपात दिया है 3 यानी कि इसको 3x मान लेते हैं। अभ्यास पुस्तिका का मान लिया है 2 यानी इसको 2x मान लेते हैं। उसके बाद दिया उस दुकान में 144 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है 144, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है पेंसिल का हमने 8x माना है, तो इसका मतलब 8x इजिकल टू क्या हो जाएगा 144, तो x इजिकल टू हो जाएगा 144/8, ठीक है। ये कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 नहीं आएगा 18 आएगा, सॉरी 8 एक कम 8 बचा कितना 6, 8 9 64 18 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 18। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे अभ्यास पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो x की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा 18 इजिकल टू क्या हो जाएगा 36, ठीक। ये हो सकता है, एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे यहां पे मान लो लो 3 अनुपात दिया हो, 3 अनुपात A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में दिया हुआ हो, ठीक है। और इसमें जो है A का भाग, ठीक, इसमें मान लो जैसे A का भाग दिया हो, जैसे A का भाग मान लो X दिया हो, और हमसे क्या पूछ रहा है B का पूछ रहा है, या मान लो C का पूछ रहा है। तो देखो, ये मान लो P का अनुपात दिया है, ये Q का अनुपात दिया है, ये R का अनुपात दिया है, ठीक है। A/B/C के अनुपात में दिया है। अब जैसे हमने P का अनुपात ये दिया है और P का भाग ये दिया है। अगर हमसे Q का पूछ रहा है, जैसे हमसे क्या पूछ रहा है Q का भाग क्या होगा, तो ये हो जाएगा B अपॉन क्या हो जाएगा A का भाग, A का अनुपात और इंटू क्या हो जाएगा X, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमसे पूछता है, ये तो Q का हो गया, जैसे R का पूछता तो R का क्या हो जाता, R का हमारा होता है C अपॉन A इंटू क्या हो जाता है X, ठीक। ये हमारा हो जाता है R का भाग, समझ में आ गया। जैसे 3 वस्तुएं P Q R है, तीनों का अनुपात अलग अलग है, तीनों में से केवल एक का भाग दिया हो और हमसे क्या करता है दोनों का अलग अलग भाग पूछता है, मतलब जो बचे हुए हैं उनका भाग अगर हमसे पूछता है तो कैसे निकाल लेंगे। हमने बताया Q का अगर भाग निकालना है तो B का मतलब Q का अनुपात बटे A का अनुपात और इंटू जो A का भाग दिया है, मतलब P का जो भाग दिया रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से R का अनुपात हमसे यदि R का भाग पूछता है तो R का अनुपात यानी कि जो C दिया रहेगा बटे Q का अनुपात मतलब P का अनुपात, जिसका अनुपात दिया रहेगा, जिसका भाग दिया रहेगा उसका अनुपात, समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे हमसे पूछा है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात दुकान में इतने अनुपातें दिया है।
तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिका की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 2, यानी कि 2, ठीक है, बटे दिया क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पेंसिल हो गया अपॉन 8, ठीक है, पेंसिल का अनुपात, और गुणे कितनी पेंसिल दी थी 144, देखो सॉल्व करो 36 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 8 18 दूने 36, ठीक है। ये मेथड भी अप्लाई करके ये जो है आप निकाल सकते हो, 4 घंटे टाइम नहीं लगेगा, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक, समझा गया ना। जैसे पी क्यू आर 3 वस्तुएं हैं, तीनों का अनुपात अलग अलग दिया है, एक का भाग दिया हो और 2 का अलग अलग भाग पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे क्यों का भाग पूछेगा तो पी क्यों का अनुपात बटे जिस पी का अनुपात और इंटू जो पी का भाग दिया रहेगा, ठीक। अगर हमसे आर का पूछता है, आर का भाग पूछता है, तो आर का अनुपात बटे ए का अनुपात और जो ए का भाग दिए रहेगा वो रख देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, अभ्यास पुस्तिका पूछ रहा है, अभ्यास पुस्तिका का अनुपात 2 दिया है और पेंसिल दिया है, तो इसका मतलब पेंसिल का अनुपात 8 दिया था, 8 और इंटू टोटल पेंसिल, सॉल्व किया 36, आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लगातार देखते रहिए, सीखिए और समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही आपका माइंड क्लियर रहेगा। थैंक यू फॉर क्लास।